क्यों तू डरता है। आवाज ना आ रहा। प्रबल हुआ तेरा उद्धार प्रबल हुआ। हे प्रभावशाली तू ईश्वर, संपूर्ण महिमा में तू है। तेरा उद्धार प्रबल हुआ, तेरा उद्धार प्रबल हुआ। मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा, मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा। चाहे 10,000 मुझे आके घेरें, चाहे 10,000 मुझे आके घेरें, उनसे कभी ना डरूंगा, उनसे कभी ना डरूंगा। हे प्रभावशाली तू ईश्वर, संपूर्ण महिमा में तू है। तेरा उद्धार प्रबल हुआ, तेरा उद्धार प्रबल हुआ। हजारों मुझसे आके यह कहते थे, हजारों मुझसे आके यह कहते थे, छुटकारा उसका जरा भी नहीं है, छुटकारा उसका जरा भी नहीं है। तूने मुझे है संभाला, तूने मुझे है संभाला। हे प्रभावशाली तू ईश्वर, संपूर्ण महिमा में तू है। तेरा उद्धार प्रबल हुआ, तेरा उद्धार प्रबल हुआ। हे प्रभु तेरी उपस्थिति में अब, हे प्रभु तेरी उपस्थिति में जब रोया और मांगा मैं गिड़गिड़ा करके, रोया और मांगा मैं गिड़गिड़ा करके, अद्भुत उद्धार मुझे दिया, अद्भुत उद्धार मुझे दिया। हे प्रभावशाली तू ईश्वर, संपूर्ण महिमा में तू है। तेरा उद्धार प्रबल हुआ, तेरा उद्धार प्रबल हुआ। उद्धार यहोवा की ओर से मिलता है, उद्धार यहोवा की ओर से मिलता है। प्रभु की प्रजा को आशीष मिलती, प्रभु की प्रजा को आशीष मिलती, और जग में फूले वे फलते, और जग में फूले वे फलते। हे प्रभावशाली तू ईश्वर, संपूर्ण महिमा में तू है। तेरा उद्धार प्रबल हुआ, तेरा उद्धार प्रबल हुआ। हालेलुया। थैंक यू। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए।
और एक और गीत कोई गा सकते हैं तो वो गाइएगा। अभी समय है हमारे पास, 8:15 पे हम शुरू करेंगे। तो मूलचंद जी कहाँ से आएंगे? जो भाई बहन गीत गाना चाहते हैं वो गा सकते हैं, एक और गीत हम गाएंगे। य- यदि कोई नहीं है तो हम बाइबल कोर्स गा के आगे हम वचन की तरफ जाएंगे। जय मसीह की सभी को। जय और प्रभु मसीह। की महिमा के लिए सॉन्ग गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। सबको जय मसीह की। जय मसीह जी। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए, प्रभु आपको आशीष दे। हाँ भाई बोलिए। भाई आप कुछ बोल रहे थे। मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ सर जी। ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक और दिन दिया ताकि हम उसके नाम की महिमा का कारण ठहर सके। और पिछले दिनों में हम लोग परमेश्वर के वचन से इस बात को अध्ययन कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर का वचन
यहेजकेल की पुस्तक के द्वारा हम इस बात को सीख रहे थे कि यहेजकेल को परमेश्वर ने जब दर्शन दिया तो उसने 6 दर्शन देखे हैं। 6 दर्शनों में से 2 दर्शन हम देख चुके हैं। पहला दर्शन है परमेश्वर का दर्शन उसने पाया, और उस दर्शन में कहने का अर्थ है कि परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की जो वचन है उसको उसके लोगों तक पहुंचाना। दर्शन का असली मतलब वही होता है। और दूसरी बात हमने देखी कि यहेजकेल ने पुस्तक का दर्शन पाया, और वो पुस्तक अंदर और बाहर दोनों ओर लिखी हुई थी। तो कहने का अर्थ ये था कि परमेश्वर के पास यहेजकेल को कहने के लिए या फिर बोलने के लिए बहुत कुछ था। और कल हमने इस बात को देखा था बड़े अच्छी रीति से, और उसकी बुलाहट के विषय में ये पुस्तक दिखा रही थी कि यहेजकेल को जब परमेश्वर ने बुलाया तो वो अपनी बुलाहट के प्रति, अपने चुने जाने के लिए वो उस बात को उसने सिद्ध करके दिखाया। आज हम यहेजकेल को एक और दर्शन दिखाया गया, और उस वचन भाग को हम पढ़ लेंगे। यहेजकेल की किताब और उसका 3 अध्याय और 16वें वचन से लेकर के और 27 वचन तक, जो भाई बहन पढ़ सकते हैं, जिसके पास बाइबल है वो अपने बाइबल में पढ़िएगा। यहेजकेल की किताब अध्याय 3 वचन 16 से लेकर 27 तक। कोई पढ़ने में सहायता करे? 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उसकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। तब मैं उठकर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तट पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रहे। हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़ कर बांध रखेंगे और तू निकल कर उनके बीच जाने नहीं पाएगा। मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रह कर उनका डांटने वाला न हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं, तब तब मेरे मुंह को खोलूंगा तब तेरे मुंह को खोलूंगा, और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो सुनता है वह सुन ले, और जो नहीं सुनता वह न सुने। वे तो विद्रोही घराने के ही हैं। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में जो आपने हमारे लिए दिया, और जो यहेजकेल अध्याय 3 और यहेजकेल के दर्शन को हम देख रहे हैं, और आज हम तीसरे दर्शन को देखने जा रहे हैं। हे प्रभु, इसमें आप हमारी सहायता कीजिए।
हम सब पर बड़ा अनुग्रह दिखाइए, ताकि हम आपकी मीठी और धीमी वाणी को सुन सके। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन आपका पवित्र आत्मा हो सके। मेरे होठों को, मेरी जीभ को छुइए, शुद्ध कीजिए प्रभु, आपकी दया चाहते हैं। हम में से हर एक को सुनने वाले कान, समझने वाला मन दीजिए। सब बातों को आपके हाथ में देते हुए, शत्रु शैतान की सारी अंधकार की शक्ति को बांधते हुए, ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन में यहेजकेल के विषय में देख रहे हैं, और यहेजकेल को जब परमेश्वर ने दोबारा से दर्शन दिया, तो यहाँ पर हम तीसरा दर्शन देखते हैं 22 और 23 वचन में। 22 और 23 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वो उठकर मैदान की तरफ, यहाँ लिखा है 22 वचन में, फिर यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस बात को रखा गया। और 23 वचन में लिखा गया है, तब मैं उठकर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तट पर, वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। यहाँ इतना लिखा है। यहाँ पर हम 23 वचन में देखते हैं, वहां लिखा है, इसलिए वो कहता है, मैं उठकर बाहर मैदान में चला गया और मैंने वैसा ही महिमा देखी जैसे मैंने कबार नदी के तट पर देखी थी, और वो मुंह के बल गिर पड़ा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में यहेजकेल को मैं समझता हूं कि एक सिद्धांत दिया गया उसकी सेवकाई के प्रति। वो सिद्धांत क्या है कि वो अपना 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 मुंह जो है वो हमेशा भूमि की ओर झुका के रखना। हम परमेश्वर की तरफ आंखें उठाने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम में इतनी योग्यता नहीं है। बाइबल यहाँ तक लिखती है कि कितना भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत होगा ना, तो भी वो परमेश्वर के सामने अपने मुंह को ढांपे रहेगा, तो भी वो परमेश्वर के सामने अपने आप को मुंडी को नीचे झुकाए रहेगा। और यहाँ पर एक सिद्धांत या फिर एक बात मालूम पड़ती है कि वो अपना मुंह, यदि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, तो उस सेवकाई का सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, जो नियम है बाइबल के अनुसार, वो यही है कि वो अपने मुंह को परमेश्वर की ओर झुका करके रखना। तभी हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई को पा सकते हैं। कठोर हृदय वाला अभिमानी व्यक्ति और जैसा कि एकदम घमंड में बोलने वाले व्यक्ति को परमेश्वर पसंद नहीं करता। लेकिन जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, दोबारा से इस वचन को पढ़िए, बहुत अच्छा लिखा है। 23 वचन को पढ़िए एक बार, कोई भी जन पढ़िए वचन 23। तब मैं उठकर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तट पर, वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मुंह के बल गिर पड़ा कहने का अर्थ है कि वो परमेश्वर चाहता है कि वो अपना मुंह हमेशा झुका करके रखे। असल में कभी कभी मनुष्य जो आपका और मेरा, मनुष्य का जो स्वभाव है वो क्या है, शारीरिक रूप में बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार हम कभी भी प्रार्थना में आते हैं तो हम अपने आप को झुकाते नहीं है, हम अपने आप को नम्र नहीं करते, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे। हाँ, कई बार परमेश्वर के आगे हमें जब झुकते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है, और प्रभु ऐसी जगह हमको उपयोग करता है जहां हम नहीं जानते। हाँ, हम जो सामने खड़े होके आप लोगों के सामने जब हम परमेश्वर के वचन को आपको सिखा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है कि अगर मेरे पास परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई नहीं है और मैं आपको बता रहा हूं,
तो ये मेरे लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जैसा हम यहेजकेल की किताब में पढ़ रहे हैं, यदि तू पापी को उसके पाप के विषय में ना चिताएगा तो उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। और जब हमने परमेश्वर की आवाज को ही नहीं सुना तो हम आपसे कैसे कह सकते हैं कि आप भी परमेश्वर की आवाज को सुनो। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में एक सिद्धांत बड़ा अच्छा इसमें मालूम पड़ता है कि कैसे परमेश्वर यहेजकेल को नम्र करके अपनी आत्मा की अगुवाई में ला रहा है। वो कह रहा है जैसा तेज मुझे उस समय दिखाई दिया वैसा तेज वो दिखाई दे रहा है। और वो परमेश्वर के सामने सामने जाने और मुंह के बल गिरने और ये समझने की जरूरत है कि हम उसकी नजर में कुछ नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। आप यदि इसको पढ़ेंगे, यहेजकेल की किताब उसका 3 अध्याय का 23 वचन की लास्ट लाइन पढ़िए, बड़ा अच्छा लिखा है। वैसे ही यहाँ भी दिखाई पड़ा है, ऐसा करके पढ़िए इसको। वैसा ही यहाँ पे दिखाई पड़ता है और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। यहाँ लिखा है और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। कहने का अर्थ है कि यहेजकेल परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। यहेजकेल का जो वंश है बड़ा अच्छा है, वो नबी परमेश्वर का जो नबी है उसके परिवार में से वो है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कुछ नहीं है। और हम देखते हैं कि हमें ये समझने की जरूरत है कि आप और मैं भी परमेश्वर की नजर में हम कुछ नहीं है, हम धूल और मिट्टी है। दाऊद ऐसा लिखता है। परमेश्वर एक पल भर में, एक सेकंड में आपकी और मेरी श्वास को ले सकता है। वो एक पल में हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है उसको ले सकता है। मेरे जीवन में और आपके जीवन में सबसे ज्यादा डर परमेश्वर के अभिषेक हमारे जीवन से कहीं चला ना जाए इस बात का होना चाहिए। हम बाकी बातों में बहुत डर मानते हैं, हम फालतू की चीजों का डर मानते हैं, हम ऐसे डर को अपने जीवन में लगा करके बैठे हैं जो वास्तव में है ही नहीं। शिमशोन के विषय में हम पढ़ते हैं कि दलीला ने शिमशोन से कहा, है शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। उसको इस बात का डर है कि वो फलिश्तियों के से बच जाए कैसे भी करके, फलिश्ती उसको ना मारे। लेकिन उसको इस बात का डर नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा उसके पास से कहीं चला तो नहीं गया है। परमेश्वर का अभिषेक खो देने की जगह मैं अपने संपत्ति, अपने स्वास्थ्य को खोना अच्छा समझूंगा। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, बड़ा अच्छा उदाहरण है। यदि आप नए नियम में पढ़ते हैं तो इब्रानियों की पत्री आप निकाल सकते हैं। वहां लिखा है उसको परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना अधिक उत्तम लगा, ऐसा लिखा है। फिरौन की बेटी का बेटा, हाँ, इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 और उसका 24, 25 और 26 वचन को कोई पढ़िए। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11, 24, 25 और 26 वचन। विश्वास, एक मिनट। विश्वास ही से मूसा ने शाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हाँ, यहाँ लिखा है उसकी आंखें फल की ओर लगी थी। और बाइबल बताती है कि हमें फल लाना बहुत जरूरी है। हम पवित्र आत्मा के फलों में हम भरपूर होते जाना। हम किस प्रकार के फलों में भरपूर है? यदि पवित्र आत्मा की फलवंत जीवन अभी हमारे पास नहीं है और वो चला गया है तो कितना भयानक है कि आपका और मेरा, जो आपको और मुझको पवित्र आत्मा दिया गया है, वो कहीं खो ना जाए। और यहेजकेल को यही चीज सिखाने के लिए कि भाई तेरे जीवन का एक सिद्धांत है, तेरी सेवकाई का एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है? हमेशा परमेश्वर के सामने मुंह के बल होना, मुंह के बल होकर के उससे मांगना। और
और जब हम अपनी 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 बोली में या फिर किसी दूसरी बातों में ज्यादा हम महत्व देते हैं, या फिर और किसी चीज में हम लापरवाह हो रहे हैं, या बोली में लापरवाह हो रहे हैं, या हम अपने आत्मिक जीवन में लापरवाह हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि हमारा जो परमेश्वर ने अभिषेक किया पवित्र आत्मा के द्वारा वो खो सकता है। बाइबल बताती है शिमशोन को पता भी नहीं चला कि उसके पास से आत्मा चला गया है। जब यहेजकेल का मुंह भूमि के ऊपर था, भूमि की धूल में था, तब पवित्र आत्मा ने आकर उसे उसके पैरों के बल खड़ा किया। बाइबल ऐसा बताती है। पढ़िए यहेजकेल की किताब अध्याय 3। पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण है, और वो तब काम करता है जब हम परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरकर उसके सामने हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। पढ़िए इस वचन को, यहेजकेल अध्याय 3 को पढ़िए, और वहां लिखा है कि वो मुंह के बल गिरा और पवित्र आत्मा ने उसको खड़ा किया। 24 वचन पढ़िए, यहेजकेल अध्याय 3 वचन 24। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रह। हाँ, और वो यहाँ पर जब यहेजकेल का मुंह भूमि के ऊपर था, तब पवित्र आत्मा ने आकर उसको उसके पैरों के बल खड़ा कर दिया। वही जगह है परमेश्वर के सामने धूल में, मतलब भूमि की तरफ, जहाँ पवित्र आत्मा हम पर उतरता है। उसी के द्वारा ही हम खड़े किए जाते हैं, उसी के द्वारा ही हम उठाए जाते हैं, उसी के द्वारा ही हम ऊंचे किए जाते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं बहुत ऊंचा हूं, या फिर परमेश्वर ने मुझे बहुत अनुग्रह दिया है, तो किसके बल पर आप उस अनुग्रह में खड़े हो? और ये परमेश्वर यहेजकेल को सिखाना चाहता है, और यहेजकेल अपने शब्दों में इस बात को बोल रहा है कि तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। मैं नहीं जानता हम में से कितनों के पास परमेश्वर का अभिषिक्त आत्मा है, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि यदि वो आत्मा हमारे पास नहीं है तो क्या कितना भयानक है। हम अपने आत्मिक जीवन में स्थिर नहीं रह सकते, हम अपने आत्मिक जीवन में मार्गदर्शन नहीं पा सकते। हम अपने आत्मिक जीवन में कहाँ जाएंगे, किससे सलाह लेंगे? कौन है ऐसा व्यक्ति जो हमको सलाह देगा अच्छी? लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, और वो बाइबल बताती है कि परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा हमें लेकर के चलता है, परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। और यहेजकेल के जीवन में ये अनुभव दिलाने के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ है, परमेश्वर उसको वो दर्शन दिया। कहाँ ले जाके दर्शन दिया? मैदान के अंदर ले जाके दर्शन दिया। मैदान का अर्थ क्या? मैदान में क्या पाया जाता है? खाली मैदान में क्या मिलेगा आपको? जंगल में क्या मिलेगा? मूसा को परमेश्वर ने कहाँ दर्शन दिया? जलती हुई झाड़ी में, जंगल के अंदर। कितना अद्भुत है, कितना विचित्र अजीब बात है कि एक झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। वो दर्शन, वो अगुवाई। और यहेजकेल को परमेश्वर मैदान में लेकर के गया, और जब वो मैदान में लेकर के गया उसको, तो बोला कि मुंह के बल गिर जा। जैसे ही उसने परमेश्वर की उस महिमा को देखा, जैसे ही उसने सुना कि परमेश्वर उससे बोल रहा है, परमेश्वर उससे कुछ कहना चाहता है, तो वो खड़ा नहीं रहा, वो मुंह के बल गिर गया। बाइबल ऐसा बताती है। हम में से कितने लोग हैं जब परमेश्वर बोलता है तब हम मुंह के बल गिरते हैं? हमें से कितने लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को नम्र और दिल किए हैं? और यहाँ पर जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि हमारा सब कुछ खो सकता है, वो जायज है, सब कुछ। यहाँ तक कि आयु बोलता है मेरी खाल के नष्ट हो जाने पर भी मुझे परवाह नहीं है। लेकिन अगर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक या पवित्र आत्मा का वो अनुभव यदि हमारे पास से चला गया, क्या उस बात का हमें डर नहीं है? बहुत जरूरी है इस
अनुभव में आना कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है और क्या हम उसकी मीठी और धीमी आवाज को अपनी आत्मा में सुन रहे हैं क्या। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यहेजकेल की किताब में 24 वचन से और 27 वचन तक जब हम इस बात को पढ़ते हैं, उसको पढ़ दीजिए एक बार। यहेजकेल 3 अध्याय 24 से 27 पढ़िए। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रहे। हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़ कर बांध रखेंगे और तू निकल कर उनके बीच जाने नहीं पाएगा। मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रहकर उनका डांटने वाला ना हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं, तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता वह न सुने। वे तो विद्रोही घराने के है ही। हाँ, वो कह रहा है वो विद्रोही घराने के ही हैं। उसने मुझसे बातें की और कहा, जा और अपने घर का द्वार बंद करके अंदर बैठा रहे। वो तुझे रस्सियों से बांधकर जकड़ेंगे, तू लोगों के बीच में नहीं जा सकेगा। मैं तेरी जीभ को तालू से चिपका दूंगा और तू लोगों से बात नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं तुझसे बात करूंगा, तब मैं तेरा मुंह खोलूंगा और तू उसे कहेगा। प्रभु परमेश्वर यहाँ पर यहेजकेल को ये कहना चाहता है, कुछ कुछ सुनने और कुछ अनसुना करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। परमेश्वर के सामने इस तरह रहना कितना अद्भुत है कि जब परमेश्वर हमें जाने के लिए नहीं कहता तो हम नहीं जाते, और जब परमेश्वर हमें बोलने के लिए नहीं बोलता तब हम नहीं बोलते। जब परमेश्वर हमें कुछ बताने के लिए नहीं बोलता तब हम नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? कई बार बिना परमेश्वर की अगुवाई के बोलना बड़ा खतरनाक होता है। बहुत विवाद, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे तर्क होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। हाँ, इसीलिए जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जब बोलने के लिए हम प्रभु के पास आते हैं, या परमेश्वर हमें बोलने के लिए शब्द देता है, तभी हम बोलते हैं। बहुत जरूरी है इस अनुभव में आना, क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पहले से तैयारी नहीं करना, क्योंकि पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया गया है वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या बोलना है, या फिर क्या सुनना है, या फिर इस बात देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर जब कहता है तभी हमें कहना है। यहेजकेल को परमेश्वर ये कहना चाहता है कि कुछ करो या फिर तेरा मुंह खोल दूंगा, तू उनसे कहेगा। प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, और कुछ सुनेगा और कुछ अनसुना करेगा, लेकिन कोई बात नहीं। परमेश्वर के सामने हमें इस तरह रहने की जरूरत है कि जब परमेश्वर कहे तभी हमें कहना है, जब परमेश्वर नहीं बोलता तब हमें नहीं बोलना। हाँ, और यहाँ पर प्रभु उसको ये बताना चाहता है कि कब चुप रहना है, या फिर कब पवित्र आत्मा की सुनना है, या फिर कब उसको सोच समझ के सुन करके फिर जवाब देना है। बोलना हमेशा अच्छा होता है, हम मानते हैं हमें बोलना चाहिए, लेकिन वह जो पवित्र आत्मा के अनुसार पवित्र आत्मा के समय में सुनता है, वो ये जानता है कि एक बोलने का समय होता है। बहुत सारे अनुभव से हम देख सकते हैं। हम कई बार जो बातें नहीं जो बात सही समय पे हम उस बात को नहीं बोलते। जब कोई समय नहीं है उस बात का, उस समय में उस बात को बोलेंगे। उदाहरण के लिए कोई शाम को 3 बजे कहे कि खाना खा लो, तो कैसा लगेगा? बोलेगा ये कोई खाना खाने का टाइम है। ठीक वैसे ही बिना समय के, बिना मतलब के, बिना किसी उन बातों को बोलते हैं,
और वास्तव में उसके द्वारा बहुत दुख है, बहुत समस्याएं हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा चुप रहते थे। हाँ, जब वो पिलातुस के सामने गए तो उन्होंने पूछा, अरे तुम क्यों नहीं बोलते, तुम अपने बारे में क्यों नहीं बोलते, तुम चुप क्यों रहते हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला। बाइबल ऐसा बताती है, उसने मुंह नहीं खोला, सब कुछ वो सहता रहा चुपचाप। उसने क्यों? हाँ, बहुत जरूरी है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की धीमी और मीठी आवाज को सुनना। और बाइबल बाइबल में हम लोग पवित्र आत्मा की कितना सुनते हैं? अब यदि मैं आपसे पूछे कि आपको यदि पवित्र आत्मा की आवाज सुननी है तो आप कैसे सुनोगे? बताइए, परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनोगे? बोलो। आप में से आपसे पूछा जाए कि आप परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनोगे, बताओ कैसे सुनोगे? जैसे हम ये यहेजकेल 3 अध्याय उसका 24 पद में देखते हैं, उसी रीति से हम प्रभु से प्रार्थना करके मुंह के बल गिर के हमें प्रभु की आवाज सुनना है। सुन सकते हैं। ठीक है, ये भी जवाब अच्छा है। और कोई बताइए, कैसे परमेश्वर की या फिर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनोगे? कौन सा ऐसा तरीका है? मैं नहीं जानता तुम में से, आप में से कितने लोगों को याद है इस बात का। पिछले दिनों में हमने एक अध्ययन किया था, परमेश्वर की आवाज को सुनना। शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को कब सुना? जब वो अकेला था, कोई भी उसके साथ नहीं था। वहां पर परमेश्वर ने उसको आवाज दी, हे शमूएल, हे शमूएल। हम में से कितने लोग हैं जो अकेले में समय बिताते परमेश्वर के वचन के साथ, फालतू चीजों के साथ नहीं? हमें से कितने लोग हैं जो अपना पर्सनल एक समय रखा है हमने, चाहे वो सुबह का है, चाहे वो शाम का है, चाहे वो रात का है, कि हम वो समय सिर्फ परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए बिताना। कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे? बड़े शोर शराबे में हम उसकी आवाज को नहीं सुन सकते। एक बड़ा अच्छा अनुभव बाइबल से ही आपको हम देखेंगे। उसको देख लीजिए। पहला राजा है या फिर दूसरा राजा है? वो बाल के समय में किया था एलिशा और एलिया ने। कौन सा अध्याय उसको निकालिए। पहला राजा है कि दूसरा राजा है? हाँ, पहला राजा अध्याय 13। पहला राजा अध्याय 13 और उसका आप पढ़िए। पहला राजा 18 अध्याय 37 और 38 वचन पढ़िए। पहला राजा 18 अध्याय 37 और 38। हे यहोवा, मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूखा दिया। अब 24 वचन पढ़िए।
18 का 24। हाँ तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। हाँ, यहाँ पर एक बात है, वो हम सब जानते हैं इस बात को। और अ, परमेश्वर के दास एलिया ने बाल के लोगों से बोला कि जो आग गिरा करके बलि को भस्म करेगा वही परमेश्वर है। दोनों ने एक साथ नहीं किया कि भैया इधर तो एलिया लगा पड़ा है वेदी बनाने में और इधर बाल के लोग लगे पड़े हैं वेदी बनाने में। नहीं, मिक्स नहीं किया, अलग अलग। पहले बाल के लोगों ने किया, पूरा सुबह से लेकर शाम तक वो कर रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, कुछ नहीं आई। हाँ, दोपहर हो गई, दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका मजाक किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, यह तो देवता है, वो ध्यान लगाए, वो है, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। फिर उसके बाद सब लोग जब शांत बैठ गए, जब सब लोग थक गए, तब एलिया ने लोगों से कहा, मेरे पास आओ। पढ़िए 30 वचन पढ़िए, वचन 30 पढ़िए इसी में। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। हाँ, परमेश्वर की वेदी जो गिरा दी गई थी उसकी मरम्मत करी, उसको दोबारा से बनाया। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार यहोवा का वचन आया। 12 पत्थर उसने छाट के रखे। ये सब चीजें हुई अलग से, एकांत में। परमेश्वर परमेश्वर सब लोगों के साथ मिक्स होके काम नहीं करेगा, हमें अलग होना ही पड़ेगा, अलगाव का जीवन में आना ही पड़ेगा। दो तरीके का जीवन लेकर के हम परमेश्वर के आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते। दो तरह का मुंह लेकर के बाइबल बताती है, इसी मुंह से हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, इसी मुंह से हम गालियां भी दे रहे हैं या फिर गलत बातें भी कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। परमेश्वर के वचन में जब चुप रहने के लिए कहा गया तब चुप रहना है, जब बोलने के लिए कहा गया है तब बोलना है। हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे बोलने वाले को क्या कहा जाता है, बोलो, पागल बोलते लोग उसको, जो बिना सोचे समझे बोलता है। इसलिए पवित्र आत्मा की धीमी धीमी आवाज को सुनते हुए हमें 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 इस बात को सीखना पड़ेगा कि यहेजकेल को परमेश्वर सिखा रहा है कि वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चले। एक वचन पढ़िए, लूका सुसमाचार और उसका 23 अध्याय, लूका सुसमाचार अध्याय 23 का 9 वचन पढ़िए। वहां पर क्या कहा गया है, ये एक उदाहरण है। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। कुछ भी उत्तर नहीं दिया भाई, एक आवाज उसके मुंह से नहीं निकली। लूका 23 अध्याय के 9 वचन में जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है 8 और 9 पढ़ो, मिला के पढ़ो। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। हेरोदेस को एक भी शब्द प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला। हाँ, फिर क्या हुआ, पढ़ो 11 वचन। तब हेरोदेस हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। ये परख जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा जो पहचानने की जो सामर्थ्य थी, वो आपके और मेरे पास भी होनी चाहिए।
हमें उससे मांगने की जरूरत है। हेरोदेस को उन्होंने पहचान लिया। 8 वचन में लिखा है, हेरोदेस बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, उसके विषय में सुनता था, उसके कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। हाँ, लेकिन वो बार बार यीशु से पूछता रहा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। 11वें वचन में वही हेरोदेस सिपाहियों को बुला करके बोलता, ले जाओ इसे। बहुत सारे लोग आपसे और मुझसे यही बात कहेंगे, अरे तुम्हारे यीशु से प्रार्थना करो, ऐसा हो जाए। बहुत सारे लोग हमसे बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन क्या हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को पहचान पा रहे हैं? ये वही हेरोदेस है जिसने यीशु से कहा था कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरे विषय में सुना है, मैंने तेरे हाथ से अद्भुत चमत्कारों को देखना चाहता हूँ, बहुत दिनों से मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ऐसा लिखा है। वो लिखा है बहुत देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, ऐसा लिखा है यहाँ पर। बाइबल बताती है जो मुझे हे प्रभु कहता है, वो में से कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। और वही हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके उसे ठट्टों में उड़ाया, भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास भेज दिया, ऐसा लिखा है। फिर क्या हुआ? उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस क्या हो गए? दोस्त बन गए, दोस्त। इतना भयानक है। जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम नहीं चलेंगे, लोग हमको फंसा लेंगे, हमको धोखा दे देंगे। इसलिए बाइबल में बताया गया है, परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना। क्या सच में हम उसको स्मरण करके उसकी आत्मा की अगुवाई में सब कामों को कर रहे हैं? पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, क्या हम उसके अनुसार कर रहे हैं? पवित्र आत्मा की इच्छा को हम जानते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 27 वचन पढ़िए। मेरे पास 5 मिनट और है अभी। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हाँ, पवित्र आत्मा मनों का जांचने वाला है। क्या वो पवित्र आत्मा हमारे पास है? वो सब चीजों को जांचता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के भेद की बातों को भी पवित्र आत्मा जानता है और वो सिखाता है। पहला कुरिन्थी, यदि मैं गलत नहीं हूं तो पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 9 और 10 वचन में होगा, पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। क्या वो आत्मा हमारे पास है? परमेश्वर उस आत्मा की बात नहीं करता, परमेश्वर का वचन उस आत्मा की बात नहीं करता जो आजकल बाजारों में बिक रहा है, और ये सच्चाई है। परमेश्वर उस आत्मा की बात करता है जो परमेश्वर के भेदों को खोलता है। क्या वो आत्मा हमारे पास है? यहेजकेल को परमेश्वर यही सिखाना चाहता है कि उसे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना है, वरना वो ठोकर खाएगा, वरना वो धोखा खा जाएगा। परमेश्वर का आत्मा उसकी इच्छा पूरी करता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। हाँ, परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हम रोक दिए जाते हैं। पढ़ो, परमेश्वर का आत्मा हमें कैसे रोकता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय है और 5 और 6 वचन।
इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। वे फ्रुगिया और गलातिया प्रदेश में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा ने उनको रोक दिया, वो रुक गए। वो रुके या नहीं रुके? रुके ना। आज के समय में अगर पवित्र आत्मा हमें बोले नहीं रुक जाओ, तो हम क्या करते हैं? नहीं 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 नहीं, ठीक है, पवित्र आत्मा अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह पर हूँ, मुझे काम करने दो। बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसकी आत्मा के अनुसार चलने से हमें धोखा नहीं मिलेगा, लेकिन मनुष्य की कही हुई बातों के अनुसार यदि आप चलेंगे, मेरे कहने के अनुसार यदि आप चलोगे तो धोखा खाओगे। पक्का 100% आप धोखा खा सकते हो। मेरे कहने के अनुसार चलोगे तो मैं तो ये कहता हूँ, मेरे भी कहने के अनुसार नहीं चलना। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उसके अनुसार आप चलो। परमेश्वर का वचन जैसा बता रहा है उसको सीखो और उसको समझो, और ये आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। परमेश्वर का आत्मा हमें कई बार रोकता है, लेकिन क्या हम रुक रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करना सिखाता है, क्या हम सीख रहे हैं? बहन आपका माइक ऑन है। आपका माइक बहन बंद आपका करो। माइक ऑन है। संगीता माइक बंद। हाँ, आप मीटिंग में बैठे हो तो मीटिंग में सुनो, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। बात करना है तो परमेश्वर का आत्मा को हम धोखा नहीं दे सकते कि भैया उसको धोखा दे देंगे, या फिर उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम छुप जाएंगे। नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हम धोखा नहीं दे सकते। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और उसका 3 वचन पढ़िए। प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 3 वचन पढ़िए। मेरा समय समाप्त हो चुका है। और उसका पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हम लोग पवित्र आत्मा को सोचते हैं कि हम उसको धोखा दे सकते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के आत्मा को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर से कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहती। परमेश्वर सब प्राणियों का परमेश्वर है, हम उसको धोखा नहीं दे सकते किसी भी बात में। हमारे जीवन की किसी भी बात में हम उसको धोखा दे ही नहीं सकते। वचनकार लिखता है, मैं तेरे आत्मा से भाग करके किधर जाऊं? आकाश पे चढ़ जाऊं तो तू भी वहां है, पाताल धरती पे जाऊं तो तू भी वहां है, पहाड़ों की खो में घुस जाऊं तो तू भी वहां है। कहां जाऊं? इसीलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा के अनुसार चलने में ही हमको फायदा है, अन्यथा हमें नुकसान हो सकता है। पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करना, ऐसा ही नहीं बोलना। परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उसकी हमें निंदा नहीं करना, अपमान नहीं करना। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का हमें अपमान नहीं करना कभी भी। जो हमें अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा जो हमें लेकर के चल रहा है, जो हमें सिखा रहा है, जो हमें समझा रहा है, जो हमें वचन की समझ दे रहा है, जो वचन के भेदों को पवित्र आत्मा खोल रहा है, उसका हमें अपमान नहीं करना। पढ़िए, एक और पढ़ के हम अंत करेंगे। इब्रानियों की पत्री और 10 अध्याय 29 वचन पढ़िए। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और बादशाह के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह के आत्मा का अपमान करना कितना भयानक है। यहेजकेल ने ऐसे नहीं किया। यहेजकेल मुंह के बल गिर के भूमि में अपने मुंह को छुपा लिया, भूमि की धूल में वो ऐसा झुक गया।
परमेश्वर ने इसीलिए उसको मैदान का दर्शन दिखाया। ये मैदान का दर्शन है, ये यहेजकेल का तीसरा दर्शन है जिसमें पवित्र आत्मा के विषय में बात की गई है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने और चलाने के विषय में बात की गई है, पवित्र आत्मा की सुनने के विषय में बात की गई है। हाँ? पवित्र आत्मा कहे चुप हो जाओ तो चुप होने के विषय में बात की गई है, पवित्र आत्मा कहे बोलो तो बोलने के विषय में बात की गई है। ये यहेजकेल का तीसरा दर्शन है जो उसको परमेश्वर मैदान की तरफ में लेकर के चला गया। मैदान में क्या है? कुछ नहीं है, खाली पड़ा होगा, धूल मिट्टी होगी, और उसने अपने मुंह को धूल में डाल दिया, मतलब परमेश्वर के आगे झुक गया, नम्र किया अपने आप को, अपने आप को दीन किया। और बाइबल बताती है जब उसने अपने आप को दीन किया तो परमेश्वर के आत्मा ने उसको उठा करके खड़ा कर दिया, पांव के बल खड़ा कर दिया। क्या हम अपने आत्मिक जीवन में खड़े हुए हैं? क्या हम उस आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं? यदि नहीं चल रहे तो हमें उससे मांगने की जरूरत है। बाइबल बताती है वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा जरूर मिलेगा। वो दोबारा से आने के लिए चाहता है, दोबारा से वो हमें अपनी अगुवाई में लाना चाहता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ले चलना चाहता है। क्या हम चलने के लिए तैयार हैं? क्या वो हमें भटकने से बचाएगा? वो हमें अगुवाई करेगा? क्या हम उसको मौका देंगे? इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित नहीं करना, उसकी सुनना है। यदि हम उसकी सुन रहे हैं तो यहेजकेल के समान हम भी परमेश्वर की साथ चलने वाले लोग होंगे, परमेश्वर की सुनने वाले लोग होंगे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको और गहरी बातों को सिखाए। सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। अभिषेक भाई प्रार्थना कीजिए। जी ब्रदर, आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित पिता परमेश्वर, दयालु प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला सच्चा और जिंदा खुदा परमेश्वर प्रभु जी, आज और कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, फिर से प्रभु जी मुझे प्रार्थना करने के लिए मौका दिया है। प्रभु जी आपके पवित्र लहू से मुझे धो के सूची और पवित्र करे, ताकि हे प्रभु जी मेरी प्रार्थना प्रभु आप